आज हम हिंदी के अंदर वर्णमाला किसको कहते हैं, वर्ण कौन कौन से होते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या है, वर्णमाला की परिभाषा क्या है, कितने वर्ण होते हैं, ये सारी चीज़ें एक बार जानने का प्रयास करेंगे। आप बहुत ध्यान से पूरे टॉपिक को शुरू से लेकर के लास्ट तक बहुत ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण की, क्योंकि वर्णमाला किससे बन रही है, वर्णों से। या वर्णमाला की परिभाषा अगर आप देखने की कोशिश करें, जैसे मान लीजिए छोटे छोटे फूलों को मिला करके हम क्या बनाते हैं, एक माला। आप कभी अगर मम्मी या पापा के साथ मंदिर गए हैं तो वहाँ आपने देखा होगा, या मंदिर भी नहीं तो किसी फ्लावर शॉप के सामने से निकलते हैं तो वहाँ आपको बहुत सारी मालाएं रखी हुई दिखती है। तो उनमें आप देखना छोटे छोटे फ्लावर्स को जोड़ करके, बहुत सारे फ्लावर्स को एक जगह जोड़ करके क्या बना दी, माला या चैन। इसी तरह से बहुत सारे वर्ण को मिला करके क्या बनती है, वर्ण माला। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्णों की माला। तो उसमें वर्ण आएंगे, जैसे मान लीजिए आपके हिंदी के अंदर जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको मैं बताऊं आपको। जैसे हम लिखते हैं कै, ख, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा ये इस तरह से। इसके अलावा च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, ड, त, थ, द, द, प, फ, ब, ब, म, य, र, ल, व, स, है, स, त्र, ये सारी चीज़ें हमने बहुत पहले से पढ़ी हैं। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, वर्ण। अब वर्ण की परिभाषा सुनेंगे बहुत ध्यान से और कोशिश करेंगे कि सुन करके याद हो जाए क्लास में। मेरी तरफ देखते रहो। किसी भी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। अब भाषा के बारे में आपको पहले से परिभाषा आती है या नहीं आती भाषा की? भाषा किसे कहते हैं, नित्या आती है, बताओ, पढ़िए कभी पहले? ये तो भाषा के प्रकार हो गए, हम जानना चाहते हैं भाषा किसे कहते हैं। नहीं, बैठ जाओ। चलो सारे बच्चे एक बार सुन लो, आपको ध्यान नहीं होगा, पहले अगर किसी टीचर ने बताया हो तो, और नहीं भी बताया तो आज सुन लो। हम क्या है, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मेरे मन में कुछ बातें हैं, मेरे दिमाग में कुछ बातें हैं, मैं आपसे बता रहा हूँ, और मैं आपसे कुछ पूछूंगा और आपके मन में या दिमाग में कोई बात होगी तो वो आप मुझे बताएंगे। जैसे मैंने किसी बच्चे से पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आते हैं, आपके घर का पता क्या है, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, तो इन सब बातों का आप जवाब देंगे। तो वो आपकी जो भाषा है ना, वो क्या कहलाएगी, आपके खुद के मन के जो विचार हैं ना, उनको व्यक्त करने का माध्यम। व्यक्त का मतलब प्रेजेंट करना। भाई अगर आपके पास भाषा नहीं हो, मान लीजिए आपको कोई ऐसी भाषा आती है जो मुझे समझ में नहीं आती, या आप बोल नहीं सकते, आपके पास कोई निश्चित वर्ड नहीं है किसी चीज़ को कहने के लिए। जैसे कि मैंने कहा मैं घर जाता हूँ, सारे समझ जाएंगे इस बात को, क्योंकि ये भाषा आप समझ सकते हैं। जब हम एक दूसरे के मन की बातें एक दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं तो उसका जो माध्यम है ना, उसको क्या कहते हैं, भाषा। वापस से सुनना, अपने मन की बातें, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम क्या कहलाता है, भाषा। फिर से एक बार सुनेंगे, अपने मन की बातें किसी दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम भाषा कहलाता है, लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। अब ये 3 प्रकार की होती है, या तो मैं आपको अपनी बात बोल के बता सकता हूँ, ठीक है ना, या मैं आपको अपनी बात लिख करके बता सकता हूँ, या मैं आपको अपनी बात साइन के माध्यम से बता सकता हूँ। जैसे कि किसी एक बच्चे ने मेरे से पूछा खड़ा होकर के कि सर मे आई गो टू टॉयलेट। किसी बच्चे ने मेरे से पूछा मे आई गो टू वॉशरूम, ये मान लीजिए, है ना, और मैंने अपनी फिंगर से ये कह दिया, नहीं, मुंह से कुछ नहीं बोला लेकिन फिंगर को ऐसे कर दिया। ये क्या है, साइन लैंग्वेज। जब आप बोलते कुछ नहीं है लेकिन इशारों से बात करते हैं
तो उसको कहते हैं साइन या सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज या सांकेतिक भाषा। तो भाषा की परिभाषा क्या हो गई? सबसे पहले तो भाषा किसे कहते हैं? सारे बच्चे वापस से सुनना, बहुत अटेंटिव, और मैं पूछूंगा कि किसको याद हुई अभी बोलने से ही। अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाती है। परिणीति खड़े हो, सेम परिभाषा बोलो जैसे मैंने बताया आपको। रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, विच वन कैन टेल मी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज? एनीवन? यस, यस खड़े हो, यू हैव टू सिट डाउन। अपने मन की भाषा को नहीं, मन की, यस, माध्यम, द मीडियम, हाउ यू कैन टेल और प्रेजेंट योर फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ एनीवन। आप किसी और के सामने अपनी बातों को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, उसका माध्यम क्या होता है? भाषा। बैठ जाओ, बैठ जाओ दोनों, इसकी परिभाषा लिखो बोर्ड पे। आपके पास लिखने के लिए कुछ है? अभी घर जा करके इसको लिखेंगे। आपके पास ग्रामर की कॉपी होगी ना अलग से? अब बना लेना बेटा, ग्रामर की कॉपी बना लेना। अब ये मान लो ग्रामर आपकी इसी तरह से पढ़ाई जाएगी, ऑनलाइन भी और क्लास में ऑफलाइन भी। घर जाके देख भी सकते हो, यहाँ लिख भी सकते हो। मैं अब आपको यहाँ क्लास में बता रहा हूँ, अभी मत लिखना, आप घर जा करके इसको मत लिखना, क्योंकि आपका कल तो एग्जाम है, तो उसकी तैयारी करेंगे। बाद में, एग्जाम के बाद में इसी वीडियो को दोबारा देखेंगे और समझेंगे। अभी के लिए मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, केवल ध्यान से देख करके समझने की कोशिश करना। इतनी देर में देखिए बोलने की कोशिश करो, किसको याद हुआ? हैंड रेज करो और बताओ मेरे को, देखिए किसको याद हुआ है भाषा के लिए। यस बेटा खड़े हो, यस। अपने मन के विचारों या बातों को अभिव्यक्त करने का माध्यम। अभिव्यक्त का मतलब होता है किसी के सामने प्रेजेंट करना। अभिव्यक्त का क्या मतलब होता है? अपने मन की बात को या अपनी थॉट्स को किसी के सामने प्रेजेंट करना। अपने मन के विचारों या बातों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाती है। नित्या खड़े हो आप, बताओ बेटा, देखिए कितना आपको याद हुआ है अभी सुन करके, बताओ। नहीं? आंखें बंद रखो, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। नाउ टेल मी, कोशिश करो जितना याद हुआ आपके। ओके, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। याद करने की कोशिश करो बैठ के। बेटा आपका तो हो गया ना, बैठो एक बार। यस मनन। अपने मन के विचारों को किसी तक व्याख्यान करना उस भाषा कहते हैं। बैठ जाओ, आप सब मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, मेरे पीछे पीछे। यस, यू कैन सिट। अपने मन के विचारों या बातों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाती है। बहुत अच्छे, और इसको वीडियो से और याद कर लेना। अब इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होती है लिखित भाषा, सेकंड होती है मौखिक भाषा, एक होती है सांकेतिक भाषा। वापस से बता रहा हूँ, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। हो गए 3।
इसकी अब अलग अलग परिभाषाएं कौन बता सकता है? देखिए, मौखिक भाषा किसको कहते हैं, लिखित भाषा किसको कहते हैं और सांकेतिक भाषा किसको कहते हैं? यस परिणीति बोलो, परिणीति बोलो। देखिए सर लिखित भाषा यानी जिसमें किसी को बताना है और बहुत अच्छे बेटा, पहले से पढ़ा है आपने कभी? कहाँ पढ़ा था? सर में ट्यूशन वाली मैम पढ़ाती है। हाँ बहुत अच्छे, बैठ जा। यस धृति। सर और मौखिक भाषा वो होती है जिससे अपन लोग बोलते हैं। हाँ नहीं तो ये एग्जैक्ट इसकी वो नहीं हुई, डेफिनेशन नहीं हुई। बताओ मन। सर लेकिन मौखिक भाषा ये होती है धृति सिट डाउन। अपने विचारों को किसी को बोलकर बताना। बहुत अच्छे, इसकी परिभाषा बहुत अच्छी है। मनन के लिए क्लैप करो सारे। नाउ अपने मन की बातें या विचारों। देखो आपको भाषा की मैंने बता दिया कैसे, भाषा किसे कहते हैं। आप इसी से सबकी परिभाषाएं बना सकते हो। कैसे बनाओगे? देखो अब मैंने आपको सबसे पहले बताया भाषा के बारे में कि अपने मन के विचारों या बातों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाती है। अभिव्यक्त किसके सामने करोगे? किसी भी दूसरे के सामने करोगे, है ना? वही तो लैंग्वेज है। कोई भी आपकी बातें सुन करके आपके मन की बातें समझ जाए वो भाषा कहलाएगी। आप अपनी बात पहुंचा दोगे। तो मौखिक भाषा में क्या होगा? बैठ जा। मौखिक भाषा में क्या होगा? आप बोल करके अपने मन के विचार और अपनी बातों को किसी दूसरे तक पहुंचाएंगे, बोल करके या सुन करके। कैसे? आप बोलेंगे तो कोई दूसरा सुनेगा आपकी बातें। भाई मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आपको पढ़ाने के लिए मैं आपके सामने बोल रहा हूं और आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। जब कोई एक बोलता है और दूसरा सुनता है उसके विचारों को, उसकी मन की बातों को और जान लेता है, तो वो क्या कहलाती है? मौखिक भाषा। अब यही बात मैंने अभी लिख करके बताई। अब मैं कह रहा हूं ना आपसे मौखिक भाषा ऐसे ऐसे कहते हैं। अब इसी परिभाषा को अगर मैं लिख दूं तो वो क्या कहलाएगी? लिखित भाषा। जैसे मैंने आपको पढ़ाते समय किसी चैप्टर का कोई क्वेश्चन आंसर बता दिया पहले ही। आपने जैसे लास्ट टाइम कोई भी चैप्टर पढ़ा हो, मान लो कठपुतली वाला पढ़ा, उसमें मैं अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर बता दूं केवल, तो वो तो हो गई मौखिक भाषा। केवल बोल के बताऊं और आप सुन लो, तो वो तो कौन सी भाषा कहलाएगी? मौखिक। लेकिन मैंने आपसे कहा कि लिखो, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो वो कौन सी भाषा कहलाएगी? यानी कि अपने मन के विचारों को और बातों को लिख करके किसी दूसरे को समझाना और पढ़ करके समझना, दोनों बात होंगी ना। भाई मैं लिख करके आपको बताऊंगा, आप पढ़ करके समझेंगे, ठीक है ना? तो अपने मन के विचारों को या अपनी मन की बातों को किसी दूसरे को लिख करके पहुंचाना और पढ़ करके समझना, दोनों प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? लिखित भाषा। समझ गए? इसकी अभी परिभाषाएं लिख दूंगा मैं सबकी। और तीसरी है सांकेतिक भाषा। बेटा बात नहीं करेंगे। इसके बाद तीसरी है लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज वाली। यस धृति। सांकेतिक भाषा वो होती है जैसे कोई बोल नहीं सकता, जिसके हाथ भी ना हो, तो वो साइनों से समझा सकता है। नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके हाथ नहीं होते, हाथ तो होते हैं। यस हाँ, देखो बेटा बैठो, सबने थोड़ी थोड़ी परिभाषा बताई ऑलमोस्ट। इसका मतलब सबको थोड़ा बहुत आइडिया तो है कि साइन लैंग्वेज क्या होती है। आपने अगर कभी न्यूज़ में देखा हो तो कई बार क्या होता है, कोई कोई न्यूज़ एंकर ऐसे होते हैं जो बोलते कुछ नहीं है, केवल ऐसे ऐसे इशारों से कर करके हाथ को ऐसे पता नहीं कैसे कैसे करके समझाएंगे। ये एक्चुअल में क्या होता है देखो, पहले एक बार समझ लो, मैं आपसे भी बात करूँगा। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, जैसे कुछ ऐसे होते हैं दिव्यांग, जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं ना, जिनको बोली नहीं आती अच्छे से, है ना, जो अच्छे से सुन नहीं सकते। कई ऐसे होते हैं जो बेचारे सुन नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, हर एक वर्ड को साइन के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है ना। जैसे उन्होंने खाना खाने का कोई साइन बना लिया, जैसे आपको ही मैंने वॉशरूम जाने के लिए साइन बता दिया कि बच्चे बोलेंगे नहीं, केवल ये करके पूछेंगे मेरे से, ठीक है। तो ये किसका साइन है? भाई मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, तो एक तरह से साइन से समझा रहे हो ना आप। आपने बोला तो नहीं कुछ, लेकिन मैं समझ गया। आप मैंने खड़े होकर के ये किया, मैं समझ गया। मैंने हाथ से ये किया तो आप समझ गए कि सर ने मना किया है। तो ये क्या हो गई? साइन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज हो गई? जब आप अपने मुंह से ना तो कुछ बोलते हैं
ना आप अपने कानों से कुछ सुनते हैं, ना आप कुछ लिखते हैं और ना ही कुछ पढ़ते हैं, केवल आप आपस में इशारों से बातें करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? सांकेतिक भाषा। यस बेटा, आप क्या कहना चाह रहे थे, बताओ। मेरे दादाजी भी ऐसे स्कूल में पीटीआई है, वो भी है ना इशारों से समझाने हाँ वाला ही। बिल्कुल होता है बेटा, बैठ जाओ। उनमें क्या होता है, उनके लिए लैंग्वेज जो होती है ना सांकेतिक भाषा, उसमें हर एक वर्ड के लिए अलग अलग इशारे एग्जैक्ट सेट होते हैं। जैसे टॉयलेट या वॉशरूम के लिए हमने ये इशारा कर रखा है, तो वहाँ पे हर एक को एक सिम्टम दे रखा है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्लास से बाहर जाना चाहता है, तो उनको टीचर्स ने क्या समझा रखा है कि जो बच्चे, बेटा इधर ध्यान दो, जो बच्चे क्लास से बाहर जाना चाहते हैं वो कुछ इस तरह का इशारा करेंगे। तो सब बच्चों को पता है कि बाहर जाना है और उसके लिए पूछना है तो सर से कैसे पूछना है। इसी तरह से टीचर्स को भी पता है कि किसी बच्चे को डांटना है तो कैसे डांटना है। इसका मतलब क्या हुआ? सारे चुप हो जाओ। ये एक तरह से इशारा ही है ना, मैंने आपसे बोला कुछ नहीं। आप ये मान लीजिए क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाते समय बातें कर रहे हैं, मैंने सब बच्चों को कीप साइलेंट नहीं बोला, कीप क्वाइट नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना कह दिया, मुंह के सामने हाथ लगाया और ऐसे कह दिया। इसका मतलब बच्चे ने समझ लिया कि सर चुप रहने के लिए कह रहे हैं। तो ये साइन लैंग्वेज हुई ना, जिसमें हमने लिख करके कुछ नहीं कहा, हमने बोला भी कुछ नहीं, ना हमने कुछ पढ़ा और ना ही हमने कुछ सुना। जब ऐसी भाषा में बात की जाए तो उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ, आप घर जाकर के इसको लिखेंगे, आज नहीं 3-4 बार, जब भी एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके बाद। इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? अब मैं इसकी परिभाषा किसी एक बच्चे से पूछूंगा और वही बताएगा। वैभव खड़े हो। यस वैभव, बताओ मौखिक भाषा किसे कहते हैं? एनीवन एल्स? हाँ बेटा। मौखिक भाषा उसे कहते हैं बोलने वाली भाषा। देखो, जो भी बच्चा तीनों प्रकार की भाषाओं को बता सकता है वो सामने आ जाए और उसका वीडियो रिकॉर्ड करूंगा मैं। जो बच्चा तीनों प्रकार की लिखित, मौखिक और सांकेतिक उसकी परिभाषाएं बता सकता है वो सामने आ जाओ, बाकी बच्चे सुनेंगे। मौखिक भाषा उस पहले कैमरा तेरे ऊपर। पहले अपना नाम बताओ। माय नेम इज मनन योगी। मौखिक भाषा उसे कहते हैं जो हम लिख के बताते हैं और बेटा गलत, मौखिक भाषा नहीं, आप गलत बता रहे हो। एनीवन एल्स? जिसको पहले से अच्छे से याद है वही आ जा, ऐसे नहीं ज़बरदस्ती बेटा, आ जाओ। पहले एक बार बैठे बैठे प्रैक्टिस करो, उसके बाद सामने आओ, बोल के बताओ। पहले तो ये बताओ कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। पहले अपना नाम बताओ, उसके बाद भाषा के कितने प्रकार। माय नेम इज अभिनव गौतम। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। मौखिक भाषा उसे कहते हैं जो बोलकर समझाने वाली भाषा। लिखित भाषा उसे कहते हैं जो लिखकर समझाने वाली भाषा। और सर क्या था? संस्कृत भाषा। चलो बेटा, साइन भाषा। देखो, अरे ऐसे देखो, ज़बरदस्ती मत कहो बेटा, क्योंकि यहाँ कैमरे में रिकॉर्ड होगा और यही वीडियो आपके पेरेंट्स को भेजेंगे हम। तो जिसको याद है अच्छे से वही हाथ खड़े करो। आओ धरती। यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज रिति दुबे। सांकेतिक भाषा वो होती है जिसे हम इशारों में बताते हैं, और मौखिक भाषा वो होती है जिसे हम बोल के बताते हैं, और लिखित भाषा
लिखित भाषा वो होती है जिसमें अपन लोग लिख के बताते हैं। बहुत अच्छे बेटा, देखो इसने बढ़िया बताने की कोशिश की। अब ये तीनों परिभाषाएं मैं एक बार वापस से बता रहा हूँ, इनकी क्या क्या गलतियां हैं वो समझना। 1 मिनट। अब सुनना, मैं आपको तीनों परिभाषाएं एक बार वापस से बता देता हूं बेटा। याद, देखो ध्यान से इतने से सुनो कि घर जाकर के वापस से बार बार देखना ही नहीं पड़े। नित्या इधर ध्यान दो, बुक में कुछ मत देखो। सारे बच्चे मेरी तरफ देखो। हितांशी पानी बाद में पियेंगे, अब दोबारा नहीं। वाटर बॉटल के हाथ भी टच मत करो, इधर देखो। अब सबसे पहले हमने भाषा किसे कहते हैं वो जाना। वापस से मैं बता रहा हूं आपको, अपने मन के विचारों और बातों को किसी दूसरे तक पहुंचाने का या अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाती है। ठीक है ना? एक ऐसा माध्यम जिससे हम अपनी बातें किसी दूसरे को पहुंचाते हैं वो भाषा कहलाती है। अब इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हमने देखा मौखिक भाषा, दूसरा टाइप हमने देखा लिखित भाषा, तीसरा टाइप हमने देखा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन के विचारों या बातों को किसी को बोलकर बताते हैं और वह सुनकर के उनको समझता है, तो उसे हम कौन सी भाषा कहेंगे? मौखिक भाषा। दूसरा है लिखित भाषा। जब हम अपने मन के विचारों या बातों को लिखकर बताते हैं और अगला पढ़ करके समझता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। और तीसरा प्रकार होता है सांकेतिक भाषा। जब हम संकेतों के माध्यम से अपने मन के विचारों को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? सांकेतिक भाषा। अब इसको, ये एग्जाम RKSMB के वाला एग्जाम हो जाएगा ना, उसके बाद आप घर जा करके इस वीडियो को देख करके लिखने का प्रयास करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? आपकी व्याकरण की क्लासें इसी तरह से चलने वाली हैं। एक व्याकरण की अलग से नोटबुक बना लेना आप, क्योंकि 2 चैप्टर हैं अपने, 2 चैप्टर और वर्कबुक। तो किसी दिन वर्कबुक, किसी दिन ग्रामर। तो ग्रामर की कॉपी हमेशा लाओगे बैग में, किसी भी दिन वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा और ग्रामर का चैप्टर किसी भी दिन करवा देंगे। ठीक है ना?